भगवान हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके मुझे बचाए नहीं, मैं प्राण दे करके भी प्रभु तेरी सेवा करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, तेरे लिए काम आऊंगा। तू मेरा मकान नहीं बनाएगा, मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। पूज्य पुरुषों का खाना निर्माल का भी बाप है। मैंने पहले ही कहा, हर बेटा मेरा कोई भी भक्त है एक ही बात कहे, मुझे जिंदगी में कभी माँ बाप की संपत्ति का उपभोग न करना पड़े, ऐसा वरदान मांगो। कभी माँ बाप की वसीयत न लेना पड़े, उस पर मेरी नीयत कभी खराब ना हो, कभी खराब। इसी प्रकार मंदिर में कभी भगवान से मकान नहीं बनवाना। भगवान शक्तिमान है, लेकिन कैसी विचित्रता है, गृहस्थ जो भक्त है वो कमजोर है, तो भगवान को कायदा से, वो शक्तिमान है, 1 मिनट में थोड़ा सा कार्य करे वो अपने सारे भक्तों को मकान दे सकता है। भगवान के पास ऐसी शक्ति, इच्छा तो करे। और मैं दिलवा सकता हूं आप लोग, जिन जिन के मकान हो नहीं हो, वो शर्तोभद्र से मैं मकान दिलवाऊंगा। जिनकी हवेलियां हो उनके महल बनवा दूंगा। जिनके गारे के मकान हो आरसीसी के, उनके भगवान का तो बन रहा है पीले पत्थर का, तुम्हारा सोने से बनवा दूंगा। एक कला मुझे प्राप्त हुई है अभी सर्वतोभद्र में। बस शर्त एक है कि भगवान से यदि तुमने मकान बनवाया तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा जहां रावण गया है। दशहरा मैदान चुन लो कहां जलना है। जिसने धर्म से आजीविका चलाई, जिसने धर्म को साधन बनाया, धर्म साध्य है, साधन नहीं। धर्म पक्ष है, साधन नहीं। इन धर्म को साधन मत बनाओ और प्रार्थना करो कि मेरा मकान प्रभु आप नहीं बनाओगे, आपसे मकान नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि आरंभ है, परिग्रह है, पाप है, और आप जैसे पुण्यात्माओं से ये पाप मैं कराऊं नहीं। भगवान परिग्रह के त्यागी हैं और मकान पाप में आता है। और हम मकान बनाने के लिए भगवान के पास पहुंच गए कि हे भगवान मैं श्रीफल चढ़ाता हूं, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा मकान बन जाए। बंधु, फुटपाथ पर जी लेना, जिंदगी गुजार देना, कभी देव साध गुरु से अपने मकान बनाने का कार्य मत करवाना, भाव भी नहीं करना। एक ही बात करो कि मैं फुटपाथ पर रह लूंगा, लेकिन भगवान तेरे से मकान नहीं बनवाऊंगा। और दूसरा नियम लेना है। क्या नियम बनाया प्रकृति ने? भगवान शक्तिमान है, वो अपना मंदिर स्वयं नहीं बनाएगा। आप एक छोटे से आदमी हो, स्वयं का मकान बना लेता है, और ये भगवान इतना बड़ा होकर अपना मंदिर नहीं बना पाता। शर्म की बात है। बोलो ना, बोलो भाई, तुम छोटे आज भगवान से छोटे हो कि बड़े हो? छोट बोलते नहीं हो, छोटे हो। तुम लोगों ने अपना मकान बना लिया कि नहीं? किसने सहायता दी, किसने सहयोग दिया? तो इतना बड़ा त्रिलोकीनाथ अपना मंदिर नहीं बना पा रहा। अपना खुद का मंदिर स्वयं बनाना चाहिए। क्या गजब बात है। बना देगा, बना देगा, बनवा लूंगा। भगवान खुद का मंदिर बना सकता है कि यदि मैंने मंदिर बना लिया अपना, तो उन भक्तों के धन का उद्धार कैसे होगा? वो स्वयं मंदिर नहीं बनाने का अर्थ, पहली बात तो उसको मंदिर की जरूरत नहीं है, उसका स्थान तो सिद्धालय में है। किसके लिए सिद्धालय से नीचे उतर के आया भगवान? भगवान को ये संसार पसंद नहीं था, पृथ्वी पसंद नहीं थी, उनको सिद्धालय पसंद था। लेकिन सिद्धालय में जाने वाले भगवान को मां ने नीचे उतरवाया, भगवान को नीचे बुलाया, गुरु को दांव पर लगाया, गुरु का सोर्स लगाया। पंच कल्याण के अंदर सिद्धालय में बैठी हुई भगवान की आत्मा को जमीन पर उतारा जाता है पाषाण में। और सोर्स किसका? सोर्स किसका? मुनि महाराज के द्वारा
वैसे महाराज आज भगवान आने वाले नहीं है। तुम ग्रस्तों के कहने में भगवान आने वाले नहीं है, कभी नहीं आएंगे। महात जिनवाणी ने सोचा एक ताकत है, यदि मुनि महाराज का सोर्स मिल जाए तो भगवान उतर करके इस मूर्ति में विराजमान हो जाएंगे। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में प्रथम उन्होंने कहा कि भगवान को गुरु ही मात्र एक ऐसा सोर्स है जो भगवान आकर के मूर्ति में विराजमान हो गए। जिनवाणी माँ ने मुनि का सोर्स लगवाया, जिनेंद्र भगवान को जमीन पर उतरवाया, किसके लिए? बोलो। मुनि महाराज के लिए मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, मुनिराज को भगवान की कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मात ग्रस्त के लिए जिनवाणी ने भगवान को सिद्धालय से उतार करके मुनियों का सोर्स मिला करके मूर्ति की स्थापना कराई। और इस मंदिर में बनाने का जो पुण्य होगा वो भगवान को या तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए। इस मंदिर को ये मत मानना कि भगवान का मंदिर बना रहा हूं, नहीं, मैं अपने पापों का क्षय करके पुण्य कमा रहा हूं। ये कमाई का साधन है, ये कमाई का साधन। लेकिन कमाई करने के लिए पहले आप, ये संसार खेती है, खेती में पहले बोना पड़ता है, बाद में काटना पड़ता है। वृक्ष फल बाद में देता है, छाया बाद में देता है, पहले वृक्ष की रक्षा करना पड़ती है। इसलिए एक नीति बनाई गई, धर्म रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज तुम्हारे लिए जो कल मिलने वाली बात कही थी वो कब मिलेगा? जब कब मिलेगा? जब तुम ये मान के मंदिर बनाओगे ये मंदिर भगवान का नहीं बन रहा है, भगवान के लिए नहीं बन रहा है, मेरे लिए बन रहा है। जैसा तुमने मकान अपने लिए बनाया है ऐसा मंदिर भी तुम्हारे लिए बन रहा है। मंदिर तुम्हारे लिए बन रहा है। जब भी तुम यहां आओ, ये मंदिर किसके लिए बना? भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बना। और जब तुम्हारे लिए मंदिर बनेगा तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, तुम्हारी आस्था बढ़ेगी और तुम ऐसे ही समर्पित हो जाओगे जैसे मकान बनाने के लिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बहुत महंगा पड़ रहा है, सब दे चुके हैं, बस मुझे एक बताओ, सागर नगर के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना मकान लोन लेके बनाया है और अभी लोन की किस्तें चल रही हैं? होंगे ऐसे कि नहीं? हैं? बोलते नहीं हैं कि नहीं? बहुत सारे ऐसे कितने लोग हैं जो इन्होंने यहाँ पर जिनेंद्र भगवान जो मंदिर तुम्हारे लिए बन रहा है इसको लोन पर दे करके जो दान दिया हो और उसकी किस्तें चल रही हैं। मंदिर के लिए लोन किसने लिया? मकान के लिए तो लिया है, मकान के लिए लोन लिया, मंदिर के लिए लोन किसने लिया? लोन मैं बैंक वाले को बुला लूंगा। कभी मंदिर के लिए लोन दे के लेके देखो, ना जाने कितने लोग बर्बाद हुए हैं, कितने लोग जुआ में, कितने लोग के बच्चों ने व्यसनों में, कितने, हाँ बादा बाजार में कितने बच्चों ने अपने बाप को दिवालिया किया, कितने लोग जुआ में, कितने लोग नशों में, यहाँ तक कि अपने माँ के, अपने पत्नी के मंगलसूत्र तक बेच देते हैं। सारे लोग दुनिया में दिवालिया हुए हैं पापों में, सारे दुनिया के दिवालिया हुए हैं ना जाने किन किन कार्यों में, ना जाने कितने लोग कर्जे में डूब करके मर गए। कभी यदि मैं एक संक्षेप में बात कह दूं, कभी जिनेंद्र देव के मंदिर के लिए यदि कर्जा लेना पड़े, जिनेंद्र देव के मंदिर के लिए दिवालिया होना पड़े, जिनेंद्र देव के मंदिर के लिए आपकी तरफ देख रहा हूं, यदि तुम्हारा पति कभी मंगलसूत्र मांगे इसलिए कि मुझे मंदिर में दान देना है, तो अभाग्य मानना कि दुनिया में ऐसे पापी पति हैं जिन्होंने शराब के और जुआ के लिए मंगलसूत्र बेच दिए। मैं वो भाग्यशाली नहीं हूं जिन्होंने सर्वतोभद्र मंदिर के लिए मेरा मंगलसूत्र बेच दिया।